हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इसमें सर। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के ही आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों। इन एन एपी गिवन फर्स्ट पार्ट, देखिए इसमें 5 पार्ट यहाँ पे हैं, 5 पार्ट और हैं, टोटल 10 पार्ट्स हैं जिसमें हम लोग बारी बारी से सबको करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिया है, गिवन ए इक्वल्स टू डी, डी इक्वल्स टू 3 एंड ए एन इक्वल्स टू 50, देन फाइंड एन एंड एस एन। यानी कि पहले पार्ट में आपको देखिए बच्चों क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3, ए एन का वैल्यू 50 और एन फाइंड करना है, साथ ही साथ एस एन फाइंड करना है। ये दो चीजें फाइंड करनी है तो फटाफट हम लोग करते हैं। एन फाइंड करने के लिए ए एन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितना है, 50 है, ए की वैल्यू 5 है, एन अननोन है, डी की वैल्यू 3 है। यहाँ से देखिए 47 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, सॉरी। ये 45 एन माइनस वन इंटू थ्री, थ्री से कैंसिल आउट करेंगे, ये 15 हो जाएगा। तो 15 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, सो एन इज इक्वल्स टू 16। एन का वैल्यू आ गया। अब एस एन निकालना है, मीन्स वी हैव टू फाइंड एस 16। एस 16, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए एन बाई टू अपॉन, यहाँ पे चूंकि ए एन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस ए एन। जहाँ पे हम लोग लास्ट टर्म कहते थे वही हमारा ए एन कहलाएगा, ठीक है। तो ये इस यहाँ पे एस 16 क्या हो जाएगा, 16 अपॉन टू इन ब्रैकेट, ए की वैल्यू क्या है, 5 है, ए एन कितना है, 50 है। ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 8 हो जाएगा इंटू 55, आंसर कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40, 8 5 जा 44, ये आंसर हो जाएगा एस 16। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एन निकाला और एस एन निकाल लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों क्या दिया है, ए इज इक्वल्स टू 7, ए 13 इज इक्वल्स टू 35, फाइंड डी एंड एस 13। सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में हमको क्या निकालना है, देखिए क्या क्या दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू 7, ए 13 इज इक्वल्स टू 35, सॉरी 35 दे रखा है, और निकालना है हमें डी, डी निकालना है और साथ ही साथ एस 13 निकालना है। ये दो चीजें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल आसानी से हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे डी निकालने के लिए बच्चों क्या है, चूंकि हमें पता है कि ये 13 बराबर क्या होता है, ए प्लस 12 डी होता है, और ये कितना है 35 दे रखा है। इसका मतलब ए प्लस 12 डी का वैल्यू कितना है बच्चों, 35। अब चूंकि ए का वैल्यू दिया ही है, ए का वैल्यू 7 है, यहाँ पे रख देते हैं 12 डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ से 12 डी जब करते हैं तो 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 35 माइनस 7 28। सो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 अपॉन 12 डी। 12 से काट देंगे बच्चों तो ये कितना, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, यानी डी का वैल्यू आ गया 7/3। अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, एस 13। एस 13 का फॉर्मूला लगाएंगे, 13 अपॉन टू ट्वाइस ए का वैल्यू कितना है 7, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी एन कितना दिया है 13 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 7/3। सॉल्व करते हैं, ये देखिए कितना हो जाएगा, 13 अपॉन टू इन ब्रैकेट 14 प्लस 12 इंटू 7/3, कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 जा 12। अभी देखिए क्या हो जाएगा, 13/2 इन ब्रैकेट क्या होगा, 14 प्लस 4 7 जा 28, कितना हो गया 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा 42, कैंसिल आउट हो जाएगा 21 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करिए, 13 हो जाए 13, 13 जा 26, 26 1 27। ये आपका S13 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड पार्ट भी कर लिया। बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, ये थर्ड पार्ट कह रहा है, इफ गिवन A12 इज इक्वल्स टू 37, A12 आपको दिया हुआ है, डी का वैल्यू 3 दे रखा है, फाइंड क्या करना है, ए और S12, ए का वैल्यू निकालना है और S12 निकालना है। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको A12 और डी का वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू। A12 का मतलब क्या हुआ है बच्चों, अभी हमने किया, A12 का मतलब उस फॉर्मूले से निकालेंगे, ए एन के फॉर्मूले से। A12 क्या हो जाएगा, A12 इज इक्वल्स टू ए प्लस 11 डी, ठीक है।
यहाँ से देखिए a प्लस 11d का वैल्यू कितना दिया है, 37 दे रखा है। ए का वैल्यू आपको निकालना है, डी का वैल्यू गिवन है 11 इंटू 3 37। सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 37 माइनस 11 3 जा 33। ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। ए का वैल्यू 4 आ गया। क्या S12 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। S12 कैसे लगाएंगे, n/2 मतलब 12/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। सॉल्व कर देते हैं, ये 2 6 जा 12 हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या होगा, 2 4 जा 8 और 11 3 जा 33। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 41 मल्टीप्लाई करिए, 6 1 जा 6 6 4 जा 24। तो ये S12 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग करेंगे फटाफट। फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है बच्चों A3 इज इक्वल्स टू 15। A3 कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। और S10 इज इक्वल्स टू 125। S10 इज इक्वल्स टू 125। आपको फाइंड क्या करना है, D की वैल्यू और A10 की वैल्यू। D का वैल्यू फाइंड करना है और A10 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों से इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन फॉर्म करते हैं। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि A प्लस 2D का वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से हम लोग जो है S10 को लिख सकते हैं। S10 का मतलब S10 इज इक्वल्स टू 10/2 इन ब्रैकेट ए 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों देखिए S10 का वैल्यू कितना दिया है 125 और ये 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा। इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2A प्लस 9D। कैंसिल आउट करते हैं 5 से, ये कितना हो जाएगा 25। यानी कि ये आपका हो गया 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इक्वेशन 1 में आप जो कैंसिल आउट करना है तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए क्या बन जाएगा 2A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 30। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इसी के नीचे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेते हैं, जो कि है 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस 5D और D इज इक्वल्स टू प्लस 5। सो D का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, D का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, D का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था, D का वैल्यू आ गया। अब जरा A10 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। A10 देखिए कैसे आएगा, A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D होता है। ठीक है, यहाँ से A का वैल्यू आपको अननोन है, पहले A का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। A का वैल्यू कैसे आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। तो A प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से बच्चों आप देखेंगे कि A माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15। सो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। A का वैल्यू 17 आ गया। अब आप जो है A10 निकाल सकते हैं। तो 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1, ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8। तो ये आपका A10 आ गया। तो दोनों आंसर आपके आ गए हैं, एक ये आंसर आ गया और एक ये आ गया। डी और A10 का वैल्यू आ गया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट बच्चों देखिए क्या है। फिफ्थ पार्ट कह रहा है D इज इक्वल्स टू 5, D इज इक्वल्स टू 5 और दिया है S9 इज इक्वल्स टू 75। S9 इज इक्वल्स टू 75। आपको कैलकुलेट करना है बच्चों A और A9 की वैल्यू, यानी A की वैल्यू निकालनी है और A9 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फटाफट यहाँ से देखिए करते हैं। यहाँ से एक इक्वेशन यहीं से बनेगा, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। S9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 दिया ही है। S9 का वैल्यू 75 दे रखा है बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिए 9/2 इन ब्रैकेट 2A और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 150 और वो 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2A प्लस 40। क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 यानी 50। तो ये इसको सिंप्लीफाई जब करते हैं तो 2A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 50/3 माइनस 40 और इसको सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा
50, एलसीएम ले लेंगे तो -120/3 आ जाएगा 2a। सो 2a इज इक्वल टू -70/3। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखिए a इज इक्वल टू क्या आ गया, -35/3 आ गया। a का वैल्यू -35/3। अभी आपको कैलकुलेट करना है A9 का वैल्यू। A9 का वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या दिया है, D दिया है, A आपको पता चल गया है, तो A9 कैसे निकालेंगे, देखिए A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D। ठीक है, तो A का वैल्यू यहाँ पे -35/3 प्लस D का वैल्यू बच्चों कितना दिया है, D का वैल्यू आपके पास 5 दिया है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना हो जाएगा, -35/3 प्लस 40, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, -35 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको करेंगे तो सॉल्व करके वैल्यू क्या आ जाएगा, A9 इज इक्वल्स टू प्लस कितना हो जाएगा, 0 - 10 - 5 5, 11 - 3 85/3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका A9 का वैल्यू। इज इट क्लियर, ये आपका आंसर हो गया A9 और ये हो गया A का वैल्यू। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बच्चों 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या दिया है, ये दे रखा है A is equals to 2, D is equals to 8, SN is equals to 90। आपको फाइंड करना है N की वैल्यू और AN की वैल्यू, दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग करते हैं। यहाँ SN से एक इक्वेशन बनेगा, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ SN देखिए क्या है, SN इज इक्वल्स टू N/2 2a, N अननोन है, A की वैल्यू 2 है, प्लस N-1 इंटू D की वैल्यू कितना है बच्चों, 8 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये जरा आप ध्यान दीजिए, SN कितना है, 90 है, N/2 ये हो जाएगा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, N-1 मल्टीप्लाई करेंगे 8n-8। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा, 90 इज इक्वल्स टू N/2, ये हो जाएगा 8n-4। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, 180 इज इक्वल्स टू, अब n का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे, 8n² - 4n। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, 8n² - 4n - 180 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 -n - 45 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं बच्चों, देखिए फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका है 2n², यानी 2 से और 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 का फैक्टर यानी 10 और 9 का स्प्लिट करेंगे, 10 9 1 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n² - 10n प्लस 9n - 45 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2n n - 5 प्लस 9 कॉमन लेंगे n-5 इज इक्वल्स टू 0। टू फैक्टर्स यहाँ पे मिलेंगे, 2n + 5 इंटू n-5। तो n की वैल्यूज यहाँ से क्या मिलेंगी बच्चों, एक मिल जाएगा -9/2, एक मिल जाएगा +5। अब -9/2 ये नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इसको हम यूज करेंगे। तो n का वैल्यू यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमें क्या क्या और निकालना है बच्चों, an का वैल्यू निकालना है, मतलब A5 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, A5 निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, AN निकालना है, इसका मतलब n की वैल्यू 5 है तो हमें A5 निकालना है, और ये क्या हो जाएगा, A + 4D हो जाएगा। अब देखिए A की वैल्यू यहाँ पे क्या है, A का वैल्यू बच्चों 2 है, D का वैल्यू 8 है। A का वैल्यू 2 है और D का वैल्यू 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, A5 इज इक्वल्स टू 2 + 32 दैट इज इक्वल्स टू 34। तो A5 कितना हो गया, 34 हो गया, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका भी सोल्यूशन यहाँ पे कर लिया। बढ़ते हैं हम इसके 7th पार्ट पे। 7th पार्ट बच्चों देखिए क्या है, 7th पार्ट है, 7th पार्ट में क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, a is equals to 8, a is equals to 8 and an is equals to 62, an is equals to 62 and sn is equals to 210, sn 210। आपको निकालना है n की वैल्यू और d की वैल्यू। ठीक है, फटाफट करते हैं। यहाँ से बच्चों देखिए an दे रखा है और sn दे रखा है, दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं।
an से क्या इक्वेशन बनेगा, an से बन जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू हाउ मच 62। ठीक है, ये दिया है, a का वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 62। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 54। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जरा Sn को सॉल्व करते हैं। Sn का मतलब n बाई टू इन ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, वैल्यू रखते हैं हम लोग। अब जरा देखिए Hn क्या दिया है बच्चों, 210, n अपॉन टू, ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू एट, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से इसमें पुट कर देते हैं, प्लस 54। ठीक है, अब जरा बच्चों देखिए क्या बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 2 0 इज इक्वल टू n, इधर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 8 16 प्लस 54 70 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 420 इज इक्वल टू n इंटू 70। ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 6 आ जाएगा, n का वैल्यू 6 आ गया बच्चों। अब हमें d निकालना है, तो d निकालना बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे ये फर्स्ट ये आया है ये इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, तो यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 n माइनस वन यानी 6 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 54, यानी कि d इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ये d का वैल्यू आ गया, ये a का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन यहाँ पे हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 8th पार्ट पे। 8th पार्ट बच्चों में देखिए क्या दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल्स टू 4, ए एन का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 4 दिया है, डी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, एस एन का वैल्यू माइनस 14 दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है एन और ए का वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये कितना दिया है 4 दिया है, क्योंकि डी का वैल्यू आपको गिवन है तो ये क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 2 इक्वल्स टू 4। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस टू एन माइनस टू इज इक्वल्स टू 4, यानी कि ये a का वैल्यू a प्लस, या फिर सिंपली ये कह सकते हैं कि a का वैल्यू 6 माइनस 2n आ गया, 2n आ गया। ये मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। Sn जरा हम लिखते हैं, Sn क्या हो जाएगा n अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ये है माइनस 14 n अपॉन टू, a का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 2 इंटू 6 माइनस टू n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लीकेशन इधर कर देंगे LHS में, तो माइनस 28 इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 2 6 12 माइनस 4n, इधर क्या हो जाएगा 2n माइनस टू। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा माइनस 28 इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 12 माइनस टू 10 और 4n, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 2n। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 28 इज इक्वल्स टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हम लोग सबको LHS में लाते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब जरा देखिए इसका फैक्टर करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 7 2, यानी 7 माइनस 2 5 एंड 7 इज 7 2 जा 14, तो माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए बच्चों जब n स्क्वायर n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस सेवन प्लस टू n माइनस सेवन, दो फैक्टर्स हमें मिल गए, एक हो गया n माइनस सेवन, एक हो गया n प्लस टू। यहाँ से n की वैल्यू क्या मिलेंगी, एक मिल जाएगा प्लस सेवन, एक हो जाएगा माइनस टू, माइनस टू को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि निगेटिव नहीं होता है। तो n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। ठीक है, n का वैल्यू जब 7 आ गया तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, a का वैल्यू कैलकुलेट करना है। a कैसे आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू क्या था, चूंकि a इज इक्वल्स टू सिंस a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n
सो ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 6 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू -8। तो ए का वैल्यू कितना आ गया -8 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग इसके 9th पार्ट पे। 9th पार्ट बच्चों देखिए क्या दिया है। 9th पार्ट सिंपल इसी तरीके से क्वेश्चन है। इसमें बोला है a इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 8, sn इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू 192 फाइंड डी, यानी डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपली एस दे रखा है, यानी कि यहाँ पे एस का मतलब क्या हुआ, ये S8 दे रखा है ना, यानी S8 इज इक्वल टू 192 दे रखा है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। S8 के लिए क्या बन जाएगा 8/2 टू ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी अननोन है। एसेट का वैल्यू 192 है, इसको हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 प्लस 7d। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। तो 7d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 42 हो जाएगा, और d का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने d का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट बच्चों इसका 10th पार्ट है। 10th पार्ट देखिए, ये दे दिए रखा है l का वैल्यू 28, s की वैल्यू दे रखा है 144 और देयर आर टोटल एंड 9 टर्म्स, यानी टोटल 9 टर्म्स, यानी n का वैल्यू 9 दे रखा है। आपसे पूछा है a का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से s हम और लगाएंगे। s का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बच्चों। यहाँ पे Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है l के टर्म्स में, l के टर्म्स में क्या होता है n/2 a प्लस l होता है। ये फॉर्मूला सभी को याद होगा। क्योंकि यहाँ पे s 9 है तो S9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9/2 a प्लस l। यहाँ पे S9 की वैल्यू रखते हैं, कितना है 144 है, इज इक्वल्स टू 9/2। ए का वैल्यू अननोन है और एल का वैल्यू 28। ठीक है, यहाँ से देखिए ये किस कट जाएगा, कितना हो जाएगा 16 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 32। ए प्लस 28, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। ए का वैल्यू 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 10 पार्ट्स थे। आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल 10 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। हमारी क्लास अगर अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।